नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं रजनीश त्रिपाठी, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, पोस्चर। व्हाट इज द पोस्चर? पोस्चर इज द एटीट्यूड assumed by the body either with the muscular activities during support। कहने का मतलब क्या है कि पोस्चर एक ऐसी चीज है कि आपके शरीर के आकार को कैसे मेंटेन करती है, जिसमें मसल का एफर्ट है, आपके बॉडी में लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एफर्ट है कि कैसे आप उन दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ज़्यादा वास्ट में जानने के लिए लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है कि हाउ टू मेंटेन योर पोस्चर। आपका पोस्चर किस पे डिपेंड करता है? जब आप वॉक करते हो तो कितना मसल स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी में, कितने प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ हैं आपकी बॉडी में, वो डिपेंड करता है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि पोस्चर आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पहले ये जानिए कि पोस्चर किस टाइप के होते हैं। एक होता है इनएक्टिव पोस्चर और एक होता है एक्टिव पोस्चर। इनएक्टिव पोस्चर क्या होता है? जब आप स्लीपिंग में हो या सिटिंग में बैठे हो, वो होता है इनएक्टिव पोस्चर। मीन्स कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, आपकी मसल कोई भी काम नहीं कर रही है, तो वो कहलाता है इनएक्टिव पोस्चर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर क्या होता है? जैसे मैं अभी कोई एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ या खड़ा हूँ या थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा हूँ या फिर वॉकिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, जिम्नाजियम एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, वो होता है एक्टिव पोस्चर। सपोज दैट हम वॉक कर रहे हैं और वॉकिंग करते समय हमारी कौन सी मसल पे ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, वो एक्टिव पोस्चर के अंडर में आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोस्चर मैकेनिज्म। अब पोस्चर मैकेनिज्म के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो उसमें नर्वस कंट्रोल सिस्टम आता है, जो कि हमारा ब्रेन है। ब्रेन कैसे डेवलप करता है आपके पोस्चर को कैसे आप वॉक करते हैं और कितना रिफ्लेक्सेस डेवलप करता है वॉकिंग के टाइम पे। सेकेंडरी पोस्चर आता है मसल्स का, कि मसल में अगर स्ट्रेंथ है तो आपकी आप डिफॉर्मिटी से दूर रहेंगे। नाउ पैटर्न ऑफ पोस्चर के बारे में हम जानेंगे। तो पैटर्न ऑफ पोस्चर किस टाइप का होता है? एक पोस्चर की आकृति समझिए कि एक होता है गुड पोस्चर और एक होता है बैड पोस्चर। सपोज दैट मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा गुड पोस्चर है, और अगर मैं इस तरह से खड़ा हूँ तो ये मेरा बैड पोस्चर है। सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो अब गुड पोस्चर में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? गुड पोस्चर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर, लंबर कर्वेचर एंड सैक्रल कर्वेचर। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सर्वाइकल कर्वेचर का काम क्या है? हमने पूरी तरह से पैरेलल पोजीशन मेंटेन करके रखा है। थोरैसिक कर्वेचर का काम क्या है? हम स्ट्रेट हैं। लंबर कर्वेचर का काम है हम थोड़ा सा इस तरह से लीन, विदाउट लीन है। और सैक्रल कर्वेचर और लंबर कर्वेचर एक साथ काम करता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा एर्गोनॉमिक पैटर्न इस पे क्या डिपेंड करता है। एर्गोनॉमिक पैटर्न से मतलब यह है कि जब हम कोई काम कर रहे हो, बैठ के काम कर रहे हो, खड़े होके काम कर रहे हो, तो हमारा एर्गोनॉमिक पैटर्न कैसा है, शरीर का आकार कैसा है और किस तरह से काम लेना चाहिए। अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं या पीसी पे काम कर रहे हैं और हमारा नेक ऐसा सर्वाइकल पोजीशन, फ्लेक्शन पोजीशन में है, तो ये पूरी मसल जो है वो टायर्ड हो जाएगी, या फिर बैक की पूरी मसल ऐसे टायर्ड हो जाएगी। तो हमें एर्गोनॉमिक पैटर्न को मेंटेन करना है। एर्गोनॉमिक पैटर्न को मेंटेन करने के लिए सर्वाइकल को स्ट्रेट रखना है, आई टू आई कांटेक्ट रखना चाहिए, एल्बो के सपोर्ट से और शोल्डर को सपोर्ट रखना है। उसके बाद जब सिटिंग पोजीशन में है तो लंबर जो पोजीशन हमारा ये बैक का पोजीशन है, वो शुड बी स्ट्रेट पोजीशन में बैठना चाहिए। फीट के नीचे कोई ना कोई रेज सपोर्ट रखना है आपको। सपोज दैट आपने कोई स्टूल रख दिया हो, वहाँ पे रख के रखना चाहिए। तब उस तरह से आप अपने एर्गोनॉमिक पैटर्न को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टिप्स टू मेंटेन गुड पोस्चर थ्रू आउट योर लाइफ। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको 7 चीज़ें बताऊंगा कि आप अपनी इन चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो नेचुरल बैक कर्व। नेचुरल बैक कर्व कैसे होगा? बैलेंस अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर मैं स्टैंडिंग में हूँ तो मेरा जो बैलेंस है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि लीन पोजीशन में होना चाहिए, ना कि नीज हमारे बेंड होने चाहिए। सेकंड, अवॉइड टू स्टेइंग वन पोजीशन। एक ही पोजीशन पे हमें ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। आपको बैठे हैं तो ज़्यादा देर बैठना नहीं है, थोड़ी देर में आपको वॉक लेना है या स्टैंडिंग करना है। थर्ड चीज़ जो आपकी आएगी, स्लीपिंग फर्म मैट्रेस। जो भी आपका मैट्रेस रहेगा वो स्लीपिंग पोजीशन में होना चाहिए,
स्लिप फर्म मैटर्स होना चाहिए। नंबर 4th पॉइंट, आपने अपने वेट को मेंटेन करना है। कीप योर हेल्दी वेट, एक अच्छे वेट के साथ अपनी बॉडी को रखना है। 5th पॉइंट जो है वो है एक्सरसाइज रेगुलर। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं या जिम एक्टिविटीज़ करते हैं, डांस करते हैं, तो योगा करते हैं, उसको मेंटेन करना है अपने थ्रू आउट योर रेगुलर लाइफ में। 6th पॉइंट जो है वो है प्रोटेक्ट योर बैक विथ गुड बॉडी मैकेनिक्स। अब गुड बॉडी मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि आप अपने बॉडी के मैकेनिक्स को किस तरह से स्ट्रेट रख सकते हैं, किस तरह से अच्छे से रख सकते हैं जिससे बॉडी का अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर रहे। उसके बाद 7th पॉइंट जो होगा, वियर कंफर्टेबल शूज़। अगर आप रनिंग के लिए जाते हो, वॉकिंग के लिए जाते हो, तो एक अच्छी क्वालिटी का शूज़ मेंटेन करना है जिससे आपके सोलियस मसल का जो ग्रिप होगा, जो आर्च होगा, वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो एबनॉर्मल पोस्चर आर 3 टाइप्स जो कि देखा जाता है सर्वाइकल मसल में, थोरैसिक मसल में एंड लंबर मसल में। सर्वाइकल मसल्स में क्या देखा जाएगा, लॉर्डोटिक कर्व। ज़्यादातर क्या होता है, स्पाइन जो है हमारा एस शेप में होता है सर्वाइकल का, C1 to C8, लेकिन क्या होता है लॉर्डोटिक कर्व डेवलप होने की वजह से स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन आ जाता है। उसके बाद काइफोसिस कर्व। काइफोसिस कर्व क्या होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड से डेवलप हो जाता है और वो भी C शेप में होता है। वो कुछ इस टाइप का पोस्चर डेवलप होता है जो कि आपको मैं फोटोज में दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। 3rd जो पॉइंट है वो स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस इज कॉल्ड लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। वो जो स्पाइन है हमारा वो लैटरली कर्वेचर फॉर्म हो जाता है एक इस पोजीशन में। कुछ आपने देखा होगा बहुत से लोगों का स्पाइन जो है स्ट्रेट ना होके लैटरल साइड मतलब दाएं या बाएं साइड हो जाता है। सो ये था इन जनरल पोस्चर के बारे में। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको डेली लाइफ में कैसे आप पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने चीज़ क्या बताई, अगर आप काम कर रहे हो बैठ के तो रेस्ट रखना है, मसल को स्ट्रेच करना है, शोल्डर को स्ट्रेच करना है और नेक मसल को रिलैक्स करना है, आइज को रिलैक्स करना है। उसके बाद 2 to 3 आवर्स का अगर सिटिंग है आपका तो थोड़ी देर बाद आपको 5 से 10 मिनट का वॉक लेना है। फीट को रेस्ट पे देना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चले, थ्रोम्बोसिस का फॉर्म नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है जो लॉन्ग टाइम सिटिंग है उनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आ जाती है। जितना रेस्ट करके आप अपनी लाइफ को आगे रखेंगे, एक्सरसाइज करके अच्छे से चलाएंगे, उतना आपका बॉडी का कर्वेचर अच्छा रहेगा। ये था इन जनरल पोस्चर के बारे में। पोस्चर के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैंने ये आपको आसान और शुद्ध शब्दों में बताया है कि कैसे आप अपने पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट प्लीज़ करिए। धन्यवाद।